बांग्लादेश के चीफ एडवाइज़र मोहम्मद यूनिस साहब का चाइना का जो दौरा है, चाइना की जो उनकी विजिट है, ये इंडियन मीडिया के अंदर कल से लेकर हॉट टॉपिक बना हुआ है और इंडिया बड़ा केयरफुली देख रहा है, क्लोजली मॉनिटर कर रहा है कि इस विजिट के दौरान क्या क्या मुआहदात होते हैं, एग्रीमेंट्स होते हैं, MOU साइन किए जाते हैं। इंडिया की इसमें नज़र है। अच्छा, इस हवाले से इंडिया की न्यूज़ आउटलेट्स बहुत कुछ लिख भी रहे हैं। वैसे एक बुरी खबर भी इंडिया के लिए वहाँ से सामने आ रही है, चाइना से। अब ये बुरी खबर मैं समझता हूँ कि ह्यूमिलिएशन ही है इंडिया की, लेकिन ये जो ह्यूमिलिएशन उनकी हुई है, इसमें यूनिस की सरकार का कोई कसूर नहीं है। ये ह्यूमिलिएशन असल में नरेंद्र मोदी के अपनी हरकतों की वजह से इंडिया को फेस करनी पड़ी है। अब वो क्या ह्यूमिलिएटिंग किस्म की चीज़ है, इस पर आते हैं, लेकिन पहले ज़रा ये देख लेते हैं कि क्या क्या MOUs और एग्रीमेंट्स बांग्लादेश और चाइना के दरमियान साइन हुए हैं। इस हवाले से टाइम्स ऑफ इंडिया की ये रिपोर्ट देख लीजिए। बांग्लादेश चाइना साइन 9 एग्रीमेंट्स। इसमें वो कहते हैं कि बांग्लादेश एंड चाइना ऑन फ्राइडे साइंड 1 एग्रीमेंट ऑन इकोनॉमिक एंड टेक्निकल कोऑपरेशन एंड 8 MOUs ऑन ट्रांसलेशन एंड प्रोडक्शन ऑफ क्लासिक्स एक्सचेंजेस एंड कोऑपरेशन ऑन कल्चरल हेरिटेज, न्यूज़ एक्सचेंज, मीडिया, स्पोर्ट्स एंड हेल्थ सर्विसेज, बांग्लादेश चीफ एडवाइजर्स प्रेस विंग सेड इन ए स्टेटमेंट। अच्छा, ये जो एग्रीमेंट है, इसी की मैं उस दिन बात कर रहा था, क्योंकि बांग्लादेशी मीडिया MOUs का जिक्र कर रहा था ऑफिशियल्स के हवाले से कि MOUs साइन होंगे, एग्रीमेंट साइन नहीं होगा। लेकिन मेरे पास ये इतला थी कि एग्रीमेंट साइन एक हो सकता है। अलबत्ता उसकी डिटेल्स मैंने ज़्यादा इसलिए यहाँ पर शेयर करना मुनासिब नहीं समझी क्योंकि ज़्यादा इसके बारे में मीडिया में लिखा नहीं गया था। तो मुझे लगा कि जब ये हो जाएगा तब इस पर बात करना ज़्यादा सही होगा। तो एक एग्रीमेंट इन्होंने साइन किया और 8 MOUs इन्होंने साइन किए और उसमें वो कहते हैं कि दी एग्रीमेंट्स वर साइंड इन बीजिंग ड्यूरिंग बांग्लादेश चीफ एडवाइजर मोहम्मद यूनिस चाइना विजिट। Mohammad Yunus also met Chinese President Xi Jinping and two sides issued joint press release। ये इंपॉर्टेंट बात है कि joint press release उन्होंने जारी की है। उसमें कहा गया कि in addition to this 5 announcements were made on the launching of formal negotiations on investment, the announcement of the commencement of the China Industrial Economic Zone जो कि वहाँ चिटोग्राम में बन रहा है, बाय द वे बांग्लादेश के अंदर, the signing of a commercial agreement for the modernization and expansion of मोंगला पोर्ट। ये इंडिया के लिए सेटबैक है। इंडिया की नज़र थी मोंगला पोर्ट पे, लेकिन वो चाइना को मिल गया है। उसकी एक्सपांशन का जो काम है वो चाइनीज कंपनीज को मिल गया है। द बिल्डिंग ऑफ अ रोबोट फिजियोथेरेपी एंड रिहेबिलिटेशन सेंटर एंड द डोनेशन ऑफ अ कार्डियक सर्जरी व्हीकल इट एडेड। अच्छा, यहाँ पर कुछ स्ट्रेटेजिक नोयत की चीजें भी हुई हैं जिन पे बात करना बड़ा जरूरी है। बांग्लादेश ने एक मरतबा फिर से ये अनाउंस कर दिया है कि वो तिब्बत को, ताइवान को और तमाम जो चाइना के हिस्से हैं उनको वन चाइना मानता है। वो वन चाइना पॉलिसी पे अमल करते हैं और वो चाइना की टेरिटोरियल इंटीग्रिटी को सपोर्ट करते हैं। इसी आर्टिकल के अंदर वो कहते हैं बांग्लादेश reiterated its firm commitment to the One China principle and its position that the government of the People's Republic of China is the sole legal government representing the whole of China and Taiwan is an inalienable part of China's territory. Bangladesh opposes Taiwan's independence. Bangladesh supports China on issues pertaining to China's core interests and China's efforts to safeguard its national sovereignty and territorial integrity, the joint press release said। अब देखिए, ये कहने की बातें नहीं होती। ये सिर्फ ऐसा नहीं है कि आप कह दें हम सपोर्ट करते हैं आपकी टेरिटोरियल इंटीग्रिटी को, ऐसा नहीं है। अगर आप ये चीज़ें कहते हैं ना कि हम आपकी जो टेरिटोरियल इंटीग्रिटी है उसको सपोर्ट करते हैं, ये मैं आपको प्रैक्टिकल इम्प्लीकेशंस बता रहा हूँ इस पॉलिसी की। फ़र्ज़ करें कल को इंडिया और चाइना की जंग छिड़ जाए, इंडियंस कहें बांग्लादेश को कि आप हमें अपनी टेरिटरी दे दें इस्तेमाल करने के लिए, नॉर्थ ईस्ट तक कनेक्टिविटी हासिल करने के लिए, ताकि हम चाइना से लड़ सकें। तो बेसिकली आप अगर उनको ओके बोलेंगे तो आप उनकी सॉवरेनिटी के खिलाफ काम कर रहे होंगे, टेरिटोरियल इंटीग्रिटी के खिलाफ काम कर रहे होंगे। इस चीज़ को रद्द किया असल में बांग्लादेश ने कि चाइना के अगेंस्ट जो आक्रमण होंगे, हमले होंगे या उनके खिलाफ कोई इस तरह का कोई काम किया जाएगा तो हम उसको सपोर्ट नहीं करेंगे। ये इसकी इम्प्लीकेशन है। तो ये कहने में सिर्फ ऐसे हो सकता है बहुत सारे लोगों को समझ में ना आ रहा हो कि इसका मतलब क्या होता है। ये बड़ी ही डीप किस्म की कमिटमेंट होती है। अगर आप इस तरह की बात करते हैं, सुनने में आपको एक रवायती जुमला लग रहा होगा, लेकिन इसकी जो इम्प्लीकेशंस होती हैं वो बहुत डीप होती हैं। अच्छा, अब आते हैं वो जो बुरी खबर मैंने कहा इंडिया के लिए एक ह्यूमिलिएटिंग किस्म की चीज़ हुई है वहाँ पर, वो क्या है उस पर बात करना बड़ा देखें ज़रूरी है। मैंने आपको बताया कि ये जो ह्यूमिलिएशन हुई है ये नरेंद्र मोदी की पॉलिसीज़ की वजह से हुई है।
मोहम्मद यूनिस की सरकार की वजह से नहीं हुई। ह्यूमिलिएशन कहाँ पर हुई है? ह्यूमिलिएशन ये हुई है कि वहाँ पर शी जिनपिंग और मोहम्मद यूनिस की मुलाकात के बाद जो ज्वाइंट स्टेटमेंट रिलीज़ की गई है, ज्वाइंट स्टेटमेंट, उस ज्वाइंट स्टेटमेंट में ये कहा गया है कि ये जो तीस्ता का प्रोजेक्ट है ना, तीस्ता का प्रोजेक्ट वो चाइना करेगा। ये इंडिया के लिए इतनी बड़ी ह्यूमिलिएशन हुई है क्योंकि अभी हाल ही में तो गुज़िश्ता साल इनकी जो नौकर थी शेख हसीना, उसने एंटी चाइना स्टेटमेंट दिया था वहाँ पर खड़े होकर कि चाइना इज़ रेडी बट आई वांट इंडिया टू डू दिस प्रोजेक्ट। ये ज़रा फर्स्ट पोस्ट को देख लीजिए, लास्ट ईयर जुलाई, चाइना इज़ रेडी बट आई वांट इंडिया टू डू इट, बांग्लादेश पीएम हसीना ऑन $1 बिलियन तीस्ता प्रोजेक्ट। बांग्लादेश प्राइम मिनिस्टर शेख हसीना said that China has made an offer and has done a feasibility study. India has also made an offer and will do a feasibility study, she added. अभी उनका काम पूरा ही नहीं हुआ इंडियंस का, पहले से ही उनको कहा कि मैं तो चाहती हूँ कि आप करिए। उधर चाइनीज सारा कुछ रेडी करके बैठे हुए थे, उनकी कंपनियां कह रही हैं, उनके डिप्लोमेट्स कह रहे हैं वी आर ओनली वेटिंग फॉर गवर्नमेंट्स ग्रीन सिग्नल। प्रोजेक्ट भी इन्हीं का, मतलब दोनों ने मिलकर ये प्रोजेक्ट इनिशिएट किया था, रेडी हो गए, बिरयानी पक गई और जब देग पक गई तो ये आ गए इंडियंस कि अच्छा हम भी करेंगे, देखें ना ये प्रोजेक्ट तो हमें मिलना चाहिए, सेंसिटिव प्रोजेक्ट है वो सिलीगुड़ी कॉरिडोर, तो ये तो वो, और यहाँ पर चाइनीज़ आएंगे, फिर ये पीएलए के लोग आ जाएंगे, वर्कर्स के बहस में बड़ा मसला हो जाएगा हमारे लिए, तो हम करना चाहते हैं। तो हसीना ने कहा अच्छा जो हुक्म माई बाप, जो बोलेंगे वही होगा। तो हसीना ने कहा कि चाइना इज रेडी बट आई वांट इंडिया टू डू दिस। उधर से शटअप कॉल पड़ गई है, आज डिप्लोमेटिक चांटा पड़ा है जन्नाटेदार हिंदुत्व सरकार के मुंह पे कि प्रेस स्टेटमेंट के अंदर, ज्वाइंट प्रेस स्टेटमेंट के अंदर चाइना और बांग्लादेश बोल रहे हैं कि नहीं ये तो तीस्ता प्रोजेक्ट तो चाइना नहीं करना है, इंडिया ने थोड़ी करना है। इसी रिपोर्ट के अंदर, ये जो द टाइम्स ऑफ इंडिया की रिपोर्ट है, इसमें वो कहते हैं The Bangladeshi side welcomes Chinese companies to participate in the Teesta River Comprehensive Management and Restoration Project, the joint press release said. अब ये ज्वाइंट प्रेस स्टेटमेंट के अंदर चीज़ आ गई कि नहीं ये चाइना करेगा। असल में ये इनिशियली चाइना का ही प्रोजेक्ट था। नरेंद्र मोदी ने यहाँ पर एक कहते हैं ना शो ऑफ करने के लिए कि देखो मेरी कितनी बांग्लादेश के अंदर चलती है, यहाँ पर जो सरकार बैठी हुई है वो तो हमारी पपेट है, इनको हम जो बोलेंगे प्रोजेक्ट ये हमें दे देंगे, भले ही चाइना को पहले असाइन किया उनसे छीन कर भी हमको देंगे, ऐसी कोई बात नहीं। तो इन्होंने अपनी पावर शो करने की कोशिश की थी असल में। तो अब देखें क्या हुआ है, रिवोल्यूशन के बाद तो काय ही पलट गई है और बांग्लादेश ने कहा काय की इंडिया भाई, ये तो चाइना का प्रोजेक्ट यही करेंगे। तो आई थिंक दिस इज़ अ मेजर सेटबैक और इस पे मेरे ख्याल से काफ़ी कुछ इंडिया का जो मीडिया है लिखेगा, अब तनकीद करेगा, रोना धोना मचाएंगे, ये रोतू किस्म की स्टेटमेंट्स लगाएंगे कि देखो ये तो पीएलए आ गया यहाँ पर, देखो बांग्लादेश हमारी सॉवरेनिटी का ख्याल नहीं रख रहा, देखो हमारे पीएम ने ट्वीट करके कहा हमारे कंसर्न्स का ख्याल रखो, हमारी सेंसिटिविटीज़ का ख्याल रखो, लेकिन ये तो कुछ कर ही नहीं रहे, ये तो पीएलए को घुसा रहे हैं, ये तो तीस्ता प्रोजेक्ट तो पीएलए का प्रोजेक्ट है, वगैरह वगैरह वगैरह। बहुत कुछ देखेंगे आप इंडियन मीडिया के अंदर आने वाले दिनों में, लेकिन क्या इससे कोई फ़र्क पड़ेगा? द आंसर इज़ नो। आई थिंक ये पहले भी ओवर रिएक्ट करते रहे, अभी भी ओवर रिएक्ट करते रहेंगे। पहले भी नोबडी टुक देम सीरियसली इन बांग्लादेश, मतलब रिवोल्यूशन के बाद, और आइंदा भी जब ये ओवर रिएक्ट करेंगे तो कोई इनको ज़्यादा घास नहीं डालेगा वहाँ पर।